जय हिंद। जीएस सीरीज के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा गांधी युग, अर्थात महात्मा गांधी और महात्मा गांधी से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, घटना चक्र है ना, घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे पहले जीएस के और भी पार्ट हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट जीएस की खोलेंगे, उसमें सारी पार्ट आ जाएंगे। लगातार इसी तरह से ये वीडियो जारी रहेंगी, लगातार पढ़ते रहिए। डायरी पेन लेके अगर हो सके तो नोट कर लीजिए चीज़ों को, और अगर नहीं नोट करेंगे तो चीज़ें तैयारी करते रहिए। बार बार वीडियो देखिए, बार बार वीडियो सुनिए, है ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो सार संग्रह है ना, सामान्य अध्ययन का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की। स्कूली पढ़ाई गांधी जी ने कहाँ से की? राजकोट। राजकोट कौन से राज्य में है? गुजरात में। ठीक है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ध्यान रखिए। कॉलेज की पढ़ाई कहाँ की है? भावनगर। जिला कौन सा पड़ता है? भावनगर। और भावनगर में कौन सा कॉलेज है? श्यामलदास। अगला देखिए, इनके पिता का नाम बताइए। तो पिता का नाम था इनका करमचंद गांधी। क्या नाम था? बोलो। करमचंद गांधी। ये कहाँ में नौकरी करते थे? राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के दीवान। अगला देखिए, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। तो गांधी जी, ये प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा, गांधी जी ने वकालत कहाँ से की? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। और अगर ये पूछेगा कि गांधी जी इंग्लैंड में वकालत करने किस वर्ष गए, तो 1888 में। और वहाँ से आए कब? तो कब आए? बोलो। 3 साल की वकालत, यानी एलएलबी होती है। एलएलबी जानते हैं ना, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव। क्या होती है? बोलो। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव, है ना, एलएलबी, लॉ, बैचलर ऑफ लॉ। क्या बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव नहीं, बैचलर ऑफ लॉ। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए, तो 1891 में इन्होंने पढ़ाई पूरी करके एलएलबी की, भारत लौटे। आगे देखिए, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिणी अफ्रीका गए और उन्हें वहां पर रंगभेद का सामना करना पड़ा। तो ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी जी किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका गए थे? तो ध्यान रखिए, गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिणी अफ्रीका गए थे। दक्षिणी अफ्रीका, है ना, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें दक्षिणी अफ्रीका सबसे दक्षिण का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे साउथ का देश है। ठीक है, किस वर्ष गए? ये तो इसका उत्तर तो हो गया 1893 में। और है ना, किसके बुलावे पर गए? तो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर। ये प्रश्न पूछ लेता है कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी क्यों गए? तो ये क्यों गए थे? दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर गए थे। वहाँ पर उन्हें किस चीज़ को फेस करना पड़ा? तो रंग भेद की नीति को फेस करना पड़ा। आगे देखिए, ट्रेन से कहाँ गए? ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया, है ना, डरबन से, यहाँ से जहाज़ से गए थे भारत से, और फिर वहाँ से ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन, है ना, उन्हें क्या करा? जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ से कहाँ जाते हुए? डरबन से प्रिटोरिया जाते समय। कौन से स्टेशन पड़ा बीच में? तो पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन? पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर पड़ा था, और उसमें उन्हें अंग्रेजों ने ट्रेन से धक्का मारकर नीचे उतार दिया। आगे देखिए, 1894 में उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो ये प्रश्न आएगा कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिणी अफ्रीका में हुई। नटाल कांग्रेस किस वर्ष बनी? तो 1894 में बनी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, है ना, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में, है ना। सबसे पहला सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या करना? बोलो। सत्य के लिए आग्रह करना। हिंदी में आपने समास पढ़े होंगे, है ना, जहाँ 2 शब्दों का मेल होता है वहाँ पर समास बन जाता है। और समास के प्रकार होते हैं 6,
और उनमें से एक समास होता है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास भी अपने आप में 6 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए 6 भागों में। और उसमें से अगर हम पूछें सत्याग्रह में कौन सा समास होगा तो संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या आता है, कारक चिन्ह को या के लिए आएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने 1906 में किया था। कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका में। आगे देखिए 1915 में अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाया, है ना। एक प्रश्न आता है कि सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी, तो सार्जेंट की उपाधि अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को दी थी। सार्जेंट का मतलब क्या होता है, सेना में भर्ती करने वाला। ठीक है, और कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी, तो वो भी गांधी जी को दी थी। कब दी थी, 1915 में। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे। ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना, ध्यान रखिए, क्योंकि 9 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, है ना, विश्व भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तथा उन्होंने पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शॉर्ट फॉर्म होती BHU। क्या होती बोलो, BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ पर होगा, बनारस में ही होगा। आगे देखिए 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए, 1893 में। वहाँ से आए कब, 1915 में। और गांधी जी ने सबसे पहले, है ना, किसकी स्थापना की, कौन से आश्रम की स्थापना की, तो गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। कौन से आश्रम की, साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी का भारत में, अब पूछता है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, तो 1917 में बिहार में। बिहार में कहाँ, बिहार के चंपारण में हुआ, जो कि नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया प्रणाली होती, 3/20 भाग पर क्या करना, नील की खेती करवाना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे गांधी जी। किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, तो चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। चंपारण में क्या मामला था, चूँकि अंग्रेज जो हैं यहाँ के भारतीयों से क्या कराते थे, 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे। ठीक, इसी को ख़त्म करवाने के लिए गांधी जी को रामचंद्र शुक्ल नाम याद रखिएगा, ये कई बार पूछता है। रामचंद्र शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो 1917। 3 सन याद रखेंगे, 1917, 1918, 1919। 3 सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ किया है, तो कहाँ किया है, तो 1917 में चंपारण में। ठीक, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा सबसे पहले किसने कहा था गांधी जी को, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस आंदोलन में, तो चंपारण में। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर गए। गांधी जी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल कब करी थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूर, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जब हुआ था 1918 में, वहाँ पर इन्होंने सबसे पहली बार भूख हड़ताल करी थी। आगे देखिए 1918 में ही गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, है ना, खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 3 याद रखेंगे, सबसे पहला 1917 चंपारण, फिर 1918 कौन सा, अहमदाबाद मिल, और फिर 1918 में ही लास्ट में, है ना, 1918 में लास्ट में ये खेड़ा गुजरात में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह में 1918 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात किससे हुई थी, गांधी जी से हुई थी। चलिए आगे देखिए, तो तीनों चीज़ें याद हो गई होंगी। आगे देखिए 18 मार्च 1919 को रोलैक्ट एक्ट, जिसे क्या कहा जाता है, काला कानून, पारित किया गया। डेट याद रखिएगा, 18 मार्च 1919। कौन सा, रोलैक्ट एक्ट। इसे काला कानून कहा था गांधी जी ने। ठीक है, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। तो सत्याग्रह लीग किसने बनाई, गांधी जी ने। और 6 अप्रैल 1919 को देश में
राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया? कब, कौन सा? राष्ट्रीय अपमान दिवस 6 अप्रैल 1919 को देश में मनाया गया। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पहली बात तो आपको इसको ईयर याद रखना है 1919, फिर डेट याद रखनी है 13 अप्रैल, ठीक है। फिर इसका कारण भी याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, ठीक है। तो क्यों हुआ था? इसी के विरोध में हुआ था, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में, है ना। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना, तो दो लोग थे वहाँ, दोनों लोगों ने क्या है वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी भीड़, उन्होंने वहाँ पर जलियांवाला, ये जो रोलैक्ट एक्ट का इसके विरोध में वहाँ पर क्या करा था, एक सम्मेलन शुरू किया था। तो जलियांवाला बाग ये कहाँ का बाग था? एक बाग था, कहाँ पर? अमृतसर में, याद रखिए। तो 13 अप्रैल डेट है इसकी, 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कैसर-ए-हिंद की उपाधि 1915 में गांधी जी को किसने दी थी? तो किसने दी थी? अंग्रेज़ों ने। और 1919 में गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में चूँकि कई सौ, है ना, बल्कि मैं तो कहूँगा कि लगभग 1500-1600 के आसपास भारतीयों को, है ना, भून दिया था। किससे? तोपों से और गोलियों से भून दिया था। इस बाग के गेट पे जो है तोप लगाई गई थी और कई सौ लोग, हमारे कई सौ भारतीय भाई, है ना, भाई लोग इसमें जो है सुहा हो गए थे। उसके कारण ही उससे तृप्त, यानी उससे क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों की कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, है ना। आपको पता होना ये भी चाहिए कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत लगभग नवंबर 1919 से हुई थी। बाद में 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी जो बनी थी उसके अध्यक्ष भी बनाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिए। खिलाफत आंदोलन, इनके बारे में अलग से हम पढ़ाएंगे कभी। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब होता है इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अर्थात हम अंग्रेज़ों की को किसी भी बात को लेकर अब कोऑपरेट नहीं करेंगे, तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। कब बोलो? असहयोग आंदोलन के दौरान चरखे को अपना लिया गया, ठीक है। आज बस इतना ही रखते हैं। गांधी युग से जुड़ी हुई चीज़ें थी, इनको ठीक से सुन लीजिए, तैयारी कर लीजिए अपनी, है ना। बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस का मतलब होता है, कहीं भी जीएस आ जाए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, मतलब मोस्टली परीक्षाओं में जीएस का अपना एक सार रहता ही रहता है, अपना एक अंश रहता ही रहता है। उसके लिए आपको मजबूत करने के लिए आप जीएस से लगातार चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारा उत्साहवर्धक होता रहेगा। चूँकि निःशुल्क शिक्षा का माध्यम है, इस चैनल से आपको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। मुहिम ध्यान रखिए, एक पौधा अपने जन्मदिन पर अवश्य रोपिए। थैंक यू वेरी मच।